नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका माहिरी खेती माहिरे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं आपको जो 4 फरवरी को आने वाला डब्ल्यूडी है उसके बारे में उसकी कुछ तस्वीरें आपसे साफ साफ जो हमारे नज़र आई है वो साझा करना चाहता हूँ। मेरे किसान भाइयों दर्शकों, 4 फरवरी को जो डब्ल्यूडी आ रहा है ये अब तक का इस सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी नज़र आता है। अब तक जो संभावना है ये, अगर जिस प्रकार से इसका दबाव है, जिस प्रकार से ये अभी चला हुआ है, इस प्रकार से ही ये भारत में आता है तो ये बहुत बड़े एरिया में बारिश दे सकता है। लेकिन इसके बीच में एक समस्या अभी भी हमारे सामने आई हुई है और वो समस्या है हवाओं की दिशा। हवाओं की दिशा इसके अनुकूल नहीं है, बारिश करवाने के अनुकूल कम है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां और हवा का जो दिशा है वो इस डब्ल्यूडी को सिकुड़ने पर मजबूर कर रही है। डब्ल्यूडी फैलना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में बारिश करना चाहेगा, लेकिन आपको भी पता है कि जब कोई डब्ल्यूडी आता है तो वो आमतौर पर जो हमारे यहाँ की हवाएं होती हैं वो हवाओं से नमी लेने की कोशिश करता है, जिसमें विशेष तौर से अरब सागर की हवा का मुख्य योगदान होता है। लेकिन दुर्भाग्य कहो या अचानक से कहो, अभी भी पूर्वी हवा चली है, कल भी पूर्वी हवा चलेगी, लेकिन 2 तारीख को और 3 तारीख को उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी। उत्तर की हवा चलने से इस डब्ल्यूडी को अरब सागर की नमी नहीं मिलेगी। अगर अरब सागर की नमी नहीं मिलती है तो ये अपना दायरा बढ़ा नहीं पाएगा, यानी लंबे चौड़े एरिया में बारिश नहीं दे पाएगा। अभी तक जो हमारे पास में पूर्वानुमान है वो अनुमान अब तक ये आया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, यहाँ तक बारिश दे सकता है। अगर जैसे बादल आसमान पर छाते हैं, यहाँ डब्ल्यूडी सक्रिय होता है, उसी दौरान अगर पश्चिमी हवा चल जाती है, अगर पश्चिमी हवा चलती है तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी कवर कर सकता है। आपने ये बात देखी भी है कि जब बारिश होती है, पूर्वी हवा चलती है, पूर्वी हवा के साथ साथ में बादल आसमान पर छाए होते हैं, पूर्वी हवा थोड़ा सा ब्रेक लेती है, बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद बारिश करके जब थोड़े से बादल आगे निकल जाते हैं, फिर कुछ समय के लिए हवा रुक जाती है और अचानक से पश्चिमी हवा चलती है। जब पश्चिमी हवा चलती है तो बारिश फिर से शुरू हो जाती है, और ये बारिश पिछली जो पहले बारिश होती है पूर्वी हवाओं में उससे कई गुना अच्छी होती है और ज़्यादा होती है। जी किसान भाइयों, इसके दबाव को देखते हुए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डब्ल्यूडी से हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मैं सभी किसान भाइयों को ये सचेत करना चाहता हूँ। शायद अभी इसके आने में 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन अभी शेष हैं। 31, 1, 2, 3, 4 फरवरी को ये डब्ल्यूडी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय होगा, अभी तक जो संभावना है। और उस संभावना में ये बात भी संभावित है कि अगर ये डब्ल्यूडी थोड़े एरिया में बारिश करता है और उत्तर की हवाएं चलती हैं तो ये निश्चित तौर पर जिसको बोलेंगे ओलावृष्टि ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि जब पश्चिम से जो डब्ल्यूडी है वो प्रवेश करेगा, उत्तर की हवाएं चलेंगी तो उनकी आपस में फाइट भी होगी, और जो फाइट होगी तो बादलों को वहाँ मजबूरी में बरसना पड़ेगा और तेज़ गति से बारिश करनी पड़ेगी। जब तेज़ गति से बारिश होती है तो आमतौर पर अच्छी बारिश नहीं होती, उसमें नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर इस दिन यानी 4 फरवरी को अगर इस दिन पश्चिमी हवा चल जाए या हवाएं पूर्वी हवा चल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि हवाओं का जो सर्कल है वो बन सकता है, तो ये बड़े लंबे चौड़े एरिया में बारिश दे सकता है। इतना निश्चित है कि हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मान के चलिए आप 4 और 5 फरवरी को, 4 फरवरी को हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, इनमें बारिश होगी। अच्छी बारिश की संभावना अब तक नज़र आती है, अब तक हमें अच्छी बारिश की संभावना नज़र आती है। लेकिन इससे बड़े एरिया में, जैसे मेरे भाई कमेंट करते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अगर इसके साथ में अरब सागर की नमी ऐड होती है तो निश्चित तौर पर आपके वहाँ पर भी बारिश दे सकता है। लेकिन जो हमारे पास हवाओं का अनुमान है, जो हवाओं का पूर्वानुमान है, उसमें ये हवाएं शामिल नहीं हो रही हैं, अरब सागर की नमी इसमें ऐड नहीं हो रही है।
या बंगाल की खाड़ी की नमी भी ऐड नहीं हो रही है। देखते हैं अगले 4 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन आता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी साझा कर रहा हूँ कि 4 फरवरी को आने वाला WD कैसा होगा। ये जानकारी आपको 2-3 दिन के बाद में मेरे दूसरे जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो देना शुरू करेंगे और फिर वो इसको अपने अपने तरीके से बताएंगे, ये आपको भी पता है। फिलहाल तक का जो पूर्वानुमान है वो मैंने आपसे इस समय साझा किया। बहुत ज़रूरी जानकारी थी मेरे किसान भाइयों दर्शकों। और लाइव प्रोग्राम में आप मेरे से फिर ये बात पूछते हो, भाई लाइव प्रोग्राम में मेरे से सिर्फ खेती और पशुओं की बातें करो, आपको मौसम की जानकारी मैं अलग से वीडियो पर देता हूँ, ये आपको पता है। हर दिन शाम को 8 बजे लाइव आपसे बात करता हूँ, उसमें हम मौसम की जानकारी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे किसान भाइयों अगर मौसम की जानकारी देते हैं तो केवल मौसम तक ही सीमित रह जाती हैं। मौसम के साथ साथ मैं इसकी खेती और पशुओं की जो जानकारी है वो हमारी रह जाती है। तो मौसम की जानकारी आपसे मैं हर दिन वीडियो साझा करता हूँ। लाइव प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने किसान भाइयों को खेती और पशुओं की जानकारी दूँ। तो मेरे जो भी दर्शक भाई हैं, मैं मानता हूँ मेरे ऊपर उनका उपकार है, मेरे भाई हैं, वो मेरे सहयोगी हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे किसान भाइयों दर्शकों, लाइव प्रोग्राम में आप मौसम की जानकारी ना लें, चाहे तो आप मेरे से एक अलग से वीडियो डलवा लो। मैं हर दिन एक वीडियो शाम को डाल दूंगा आपके लिए, जो मौसम की जानकारी वाले भाई हैं। लेकिन लाइव प्रोग्राम में आप मौसम के लिए मुझे मजबूर ना करें, ठीक है मेरे किसान साथियों। शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में मिलते हैं। और ये जानकारी मेरे पास आई है कि हरियाणा पंजाब में 4 फरवरी को ओलावृष्टि की संभावना है, अच्छी बारिश की संभावना है। अभी तक जो संभावना है, ये WD अब तक का सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर WD आने वाला है। लेकिन भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ की हवाएं उसको कितना सपोर्ट करती हैं, ये अभी भी पेंडिंग है। तो शाम को मिलते हैं 8 बजे, तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।